हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बीट नेगेटिविटी के टाइम में ना। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, जो नेगेटिविटी, इसको कैसे कोप अप करना है। पहली बात तो हमें इसको पहचानना सीखना होगा अपने आसपास। देखिए, दो तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग क्रिटिसिज्म हमेशा करते रहते हैं, ये भी एक टाइप की नेगेटिविटी है। कुछ लोग होते ही नेगेटिव है, उनको हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आती है, ये एक टाइप की नेगेटिविटी है। कुछ विक्टिम बने घूमते हैं या कुछ ग्रसित हैं ऐसी चीजों से, या बोलते हैं कि वो शिकार हो चुके हैं कुछ ऐसी घटनाओं का, उस वजह से नेगेटिव हो गए हैं। तो ये जो 3 टाइप्स के नेगेटिव लोग हैं, इनको आपको पहचानना होगा। और अगर आप नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो पहली चीज तो ये है कि हम जहां से हमें नेगेटिव, आपको फीलिंग कैसे आई है। अगर आप इमीडिएटली सैड फील कर रहे हैं, आपको डर फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन जनरेट हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि जो भी बात आपसे की गई है वो डिस्करेजिंग है, ये मान सकते हैं आप। तो ऐसे डिस्करेजिंग थॉट्स को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन जनरेट करना है। देखिए, अगर कहीं से कोई भी थॉट आपके पास आए ना, अगर आप उसको विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप तो वो और कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, नेगेटिव इमोशन को आपसे, और इसके लिए पॉजिटिविटी। और देखिए, सबसे चीज एक जरूरी बताना चाहूंगी, हम लोग जो बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं ना, थॉट आए तो समझ लेना कि वो नेगेटिव है। और नेगेटिव को कैसे आपने बचाना है, खुद को पॉजिटिव करके। और पॉजिटिव कब होंगे आप, जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते होंगे और मेडिटेट कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन की मसल को डेवलप करना पड़ेगा अगर उसको ऐसी सिचुएशंस में रखना है। लोग तो आसपास हैं, आप लोगों से बचकर कहाँ जाएंगे। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, इनसे बचकर हम कहाँ जाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, इन लोगों से दूरी बनानी होगी। ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो लगातार आपको नेगेटिव थॉट्स देते रहते हैं। अगर कोई ऐसा घर में है तो प्लीज 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 आप उन्हें समझा दीजिए कि मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। बहुत प्यार से, जेंटली, पोलाइटली आपको समझाना होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर है, वो बुरा भी मान सकते हैं। आप उनको समझा दीजिए कि जब मुझे जरूरत होगी मैं आपकी सलाह जरूर लूंगी। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तब भी, तो आपको उसी मोमेंट, जैसे ही वो वहां से थॉट्स आने शुरू होंगे नेगेटिव, आपको उनको डिस्कार्ड करना शुरू करना होगा। मैंने बताया, अगर 20 सेकंड्स के अंदर अंदर आप उस थॉट के अगेंस्ट एक पॉजिटिव थॉट जनरेट कर दें, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, विश्वास करना होगा कि नेगेटिविटी बाहर से अगर आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ही हो पाए, आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए नेगेटिविटी को रोकने का जो प्रयास है, जो उसमें एनर्जी खर्च करनी है, उससे मच बेटर है कि आप वो एनर्जी अपने आप को पॉजिटिव करने में लगाएं। आप खुद को इतना स्ट्रांग कर लें कि बाहर से जब कोई अटैक करे, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आए, तो आप उसका मुकाबला कर पाएं। और अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए आपको एफर्मेशंस बोलनी ही होंगी थ्रू आउट द डे। आपको थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा, अच्छी अच्छी बातें बोलनी होंगी। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करना सीखना होगा, या साइलेंस में बैठना सीखना होगा। यू विल हैव टू लर्न माइंडफुलनेस, मतलब जहां जो काम आप कर रहे हैं वहीं पे प्रेजेंट होना इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। इसके अलावा आपको राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे राइटिंग की हैबिट क्यों, ये मैं हमेशा बताती हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राइटिंग है। आपके नेगेटिव थॉट्स जब भी आए, या आपको किसी ने सलाह दे दी और अब आप अस्त व्यस्त हैं, आप बहुत परेशान हैं, खिचड़ी पक गई है दिमाग में, तो तुरंत उसको पेपर पर उतार दीजिए। क्योंकि जो मेंटल एनर्जी है वो हैंड से ट्रांसफर होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर पेपर पे ट्रांसफर हो जाती है, और आपका दिमाग जो होता है हल्का हो जाता है। और जब पेपर पे चीज सामने आ जाती है तो आप उसको कंपेयर भी कर पाएंगे कि दिमाग में क्या क्या था, वो सब कुछ लिख डालिए। शॉपिंग की लिस्ट है, लिख डालिए। किसी से लड़ाई हो गई, लिख डालिए। किसी ने कोई सलाह दी अच्छी बुरी, लिख डालिए। बच्चे शोर कर रहे हैं, उनसे कोई परेशानी है, वो समझाए से समझ नहीं रहे, आप परेशान हो गए, स्ट्रेस आउट हो गए, आप लिख डालिए। अगर आप लिखने की हैबिट बनाएंगे, क्योंकि एक चीज आपको फैक्ट याद रखनी होगी कि माइंड जो है ना,
बहुत ज़्यादा थॉट्स को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो नहीं रिटेन कर पाता है। तभी देखा आपने ओरल कैलकुलेशन जब हम माइंड में करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आंसर वो वहाँ रिटेन नहीं हो पाता है। इसलिए जब हम पेपर पे करते हैं तो हम कितनी भी लंबी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो आप उसको माइंड में करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फैक्ट्स को याद रखना है, आपको उसको पेपर पे करना होगा। तो पेपर पे जब आप लिखेंगे अपनी सारे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीजें हैं, तो आप उसमें से छांट लेंगे कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीज रख लीजिए, नेगेटिव चीज को वहीं पे क्रॉस लगाइए। हो सके तो पेपर का वो वाला हिस्सा फाड़ कर क्रश करके उसको डस्टबिन में डालिए। इस तरीके से आपका माइंड जो है क्लीन हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है नेगेटिविटी को रोकना। सबसे बड़ी चीज है उन लोगों से आपको दूरी बना लेनी है जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में सारा फोकस देना है, लोगों को नेगेटिविटी से बचने की बजाय, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किया जा सकता, एक हद तक आप लोगों से दूर रह पाएंगे। उसके बाद आपको सारा प्रयास अपने आप को पॉजिटिव करने पे लगाना है। तीसरी चीज, आपको बहुत अच्छे मोटिवेट करने वाले हाई एनर्जी एंथुसियास्टिक लोगों के साथ, जो पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बात करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों की कंपनी में रहना है। वो आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा सहयोग बनकर सामने आएंगे और आपका साथ देंगे। बस यही 2-3 टिप्स हैं। और मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशंस बोलिए, ये चीजें ऐसी हैं, आप इस दुनिया की कोई भी समस्या का सोच लीजिए, यही एक हल साबित होता है एंड में। क्योंकि हम लोग पता है अपने बैंक अकाउंट्स को अपनी सेफ्टी समझते हैं, अपनी एजुकेशन को अपनी सेफ्टी समझते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी जो पावर, सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या है? इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना अपने आप को, इस कॉस्मिक बैंक के साथ कनेक्ट करना। क्योंकि प्रकट तो सब चीजें यूनिवर्स से ही होती है ना हमारी लाइफ में, इनविजिबल से विजिबल बनती हैं चीजें। तो जब हम कॉस्मिक बैंक के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना सीख लेते हैं तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। और कॉस्मिक बैंक के साथ अगर आपने रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ता है, थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, एफर्मेशंस बोलनी पड़ती है। बहुत सिंपल है नेगेटिविटी को डील करना। मुझे नहीं लगता इसके बाद आप अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट हो, बिना कुछ करे ही ये सब हो जाए, तो आप धोखे में हैं। आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे, हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हल केवल एक्शन लेना ही है, और वही एक्शंस हैं जो शायद हमें पता भी हैं बस, लेकिन हम उन्हें लेने से बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए। अपने आसपास जो नेगेटिव लोग हैं बस उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, या तो उनको समझा डालिए, और नहीं तो खुद को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि वो नेगेटिव लोग बोल बोलकर चुप हो जाएं, और अपने अंदर नहीं जाने दे। अपने माइंड के आगे एक गार्ड बिठाइए कि जो थॉट्स को देखे, परखे, सोचे, फिर अंदर जाने दे। और 20 सेकंड्स के अंदर आप थॉट्स को डिस्कार्ड करना सीखिए। जैसे किसी ने नेगेटिव बोला, विद इन 20 सेकंड्स उसके ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने से वो नेगेटिव थॉट डिस्कार्ड हो जाएगा। नेगेटिव फीलिंग आने का मतलब है थॉट नेगेटिव है, पॉजिटिव फीलिंग आने का मतलब है पॉजिटिव थॉट है। सॉरी, आज का सेशन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहा, मेरा नेटवर्क कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा था। आई एम स्टिल ऑन द वे बिकॉज आई एम नॉट एट होम ड्यू टू सम वर्क। प्लीज 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 बेयर विद मी। अगर ये सेशन कुछ कम लगा हो या कुछ प्रॉब्लम आप लोगों की क्लियर ना हो पाई हो तो प्लीज यू मे आस्क मी अगेन, I will do it again. Thank you so much for being here. Thank you so much for your time. Bye bye.